हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि आईबीएस है या आईबीडी है या कोलाइटिस है या अल्सर कोलाइटिस है या गैस्ट्राइटिस है या लीवर सिरोसिस है या पेट की कोई भी समस्या हो आपको, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि डाइट का कितना रोल रहता है। आप जब तक ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं न्यूरोथेरेपी का या आप कहीं ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, जब तक आप सोल्यूशन नहीं पा रहे हैं, तब तक आप डाइट कौन सी यूज करें। देखिए, आप योगा तो कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ब्लड सर्कुलेशन बनाए हुए हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं माइंड के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन और स्लीपिंग के लिए, स्टिचिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, मगर जो है डाइट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तब तक डाइट में हम बताना चाहेंगे कि आपको जैसे कि अगर सब्जी में यूज करना है तो आपको सब्जी में जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, कुंदरू और कमल ककड़ी, इन सब सब्जियों का आप सेवन करें। जरा सा जीरा, आधी मिर्च, एक कली लहसुन और जरा सा अदरक और पिसी हुई थोड़ी धनिया और हल्दी का आप जो है बना के सब्जी, तब तक आप सेवन करें इसका। और रही बात रोटी की, तो रोटी में आप जो है ले लीजिए 30% ज्वार और 70% आटा वो भी थोड़ा मोटा पिसाइएगा चोकर टाइप में, क्योंकि ग्लूटेन नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि हाथों में जाके चिपके मत, वो ज़्यादा आसानी से पच के निकल जाए। तो ये तो हो गई रोटी और सब्जी की बात। और दाल में आप यूज कर सकते हैं मूंग की दाल, वो भी बिना छिलके वाली। इन सब चीज़ों का आप सेवन करिए। और जैसे आप ले सकते हैं दही, ले सकते हैं, वो भी दही ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। और वो भी दही को आप एब्जॉर्ब करिए कि आप दही पचा पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं, तब आप दही को सेवन करिए। मट्ठा तो आप ले सकते हैं, मट्ठे में आप जो है जीरा और हींग और जो है थोड़ा काली मिर्च और जो है इन सब का पाउडर बना के, भुना जीरा का, खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है मट्ठा ताज़ा होना चाहिए, उसका आप सेवन कर सकते हैं मिला के पाउडर को। और जो है आप जो है इन सब चीज़ों का आप सेवन कीजिए। और जो है जो आईबीएस या पेट रोग में या तमाम जो समस्याएं हैं आपको, इसमें परहेज क्या क्या रोल है। सबसे बड़ा आपको परहेज तो करना है कि 4 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं छूनी है, अवॉइड करनी है। जैसे फास्ट फूड हो गया, बाहर का कोई आइटम नहीं खाना है आपको जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे चाउमीन, बर्गर, मैदे की चीज़, समोसा, मिठाई हो गई, तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। और जैसे आप फास्ट फूड में हो गया, और नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं यूज करना है जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। नॉन वेज जैसे मछली, चिकन, मटन, बीफ, ये सब चीज़ें आप मत खाइए आईबीएस में या पेट रोग है जब तक। ये सब चीज़ें इरिटेट करेंगी बॉडी को, ये सब चीज़ें भारी चीज़ें होती हैं पचाने में, क्योंकि ऑर्गन्स पहले से ही डिस्टर्ब हुए रहते हैं आपके। तो ये सब चीज़ें आपको पचाने में बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि आपकी नाभि ज़्यादातर 90% लोगों को हमने देखा है नाभि किसकी रहती है। नाभि खिसकने की वजह से जो है वो अपनी दूसरी जगह बना के रखी रही होती है, वो है ऑर्गन्स को, जो जैसे नाभि हो गई, नाभि के चारों तरफ जकड़न हो जाती है और जो है दोनों तरफ नले पड़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि नाभि अपनी दूसरी जगह खिसक के दूसरी जगह बनाए रहती है आईबीएस में या पेट के रोग में। तो इसमें यह रहता है कि आप जितना भारी चीज खाएंगे उतना पेट को पचाने में मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको जो है इन सब चीजों से बचना चाहिए। जैसे कि आपको अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, अल्कोहल या कोई नशा पत्ती आपको नहीं यूज करना है। और जो है फास्ट फूड बताया मैंने, और जो है डेयरी प्रोडक्ट, आप दूध का बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करते, बस छाछ को छोड़ करके। दही आपके ऊपर है, दही आप यूज करिए, उसको ताज़ा अगर पचा पा रहे हैं तो खाइए, नहीं तो बिल्कुल दही भी मत खाइए जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो इतना है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप परहेज कीजिए। इन सब चीज़ों से आप जो है देखिए कैसे क्या है कि सब्जियां मैंने बताया और रोटी बताई, दाल बताई, और क्या परहेज करना है वो बताया। दोस्तों, हम लोगों का क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि ट्रीटमेंट अगर आप हमसे लेने आते हैं तो हम 15-20 दिन लगातार ट्रीटमेंट देते हैं। पहले ऑर्गन्स को जो है, सारे ऑर्गन्स, लीवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, म्यूकस के एरिया, डब्ल्यूडी का एरिया जो है, सेक्सुअल एरिया, ये सब चीज़ें टाइट हो रखी रहती हैं, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई रहती हैं।
किडनी हो गई दोनों, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा काम करना पड़ता है, इस पर थेरेपी चलानी पड़ती है। थेरेपी से इन सब चीज़ों को मुलायम करके या इवेल्यूएट करके जो है धीरे धीरे इनको अपने ऑर्गन अपने स्थिरता पे लाना पड़ता है। लाने के बाद उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन जो है लगातार नाभि सेट करनी पड़ती है। जब पेट मुलायम हो जाता है तो नाभि अपने आप धीरे धीरे अपनी जगह पे आने लगती है योगा करने से, या आप जो थेरेपी चलती है उससे ऑर्गन्स को रिलीव करके नाभि को सेट किया जाता है। नाभि सेट करते हैं हम लोग, नाभि जब अपनी जगह पर रुकती है तो धीरे धीरे आपका काम बनने लगता है। तो दोस्तों बस इतना ही करना है आपको कि आप जो है अगर जब तक आप नहीं ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन करिए जो है, और उसके बाद योगा करिए, प्राणायाम करिए और जो है स्टिचिंग करिए। अगर आप टाइम मिले तो आके ट्रीटमेंट कराइए, और जो है मात्र 1.5-2 महीने में आप जो है ट्रीटमेंट करा के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जो है इन सब चीज़ों का सेवन हम अपने यहाँ सेंटर पे भी लागू करते हैं। इन सब परहेज का खाना देते हैं, रहने की सुविधा देते हैं, और 1 घंटे सवा घंटे की थेरेपी चलती है सुबह शाम। उसके बाद जरूरत पड़ती है जिसको बहुत ज़्यादा नले पड़े हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेट टाइट रहता है, उसके लिए अल्ट्रासोनिक मशीन भी लगानी पड़ती है। तो इन सब चीज़ें जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके बाद जो है बस फिर उसके बाद 1.5-2 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद 1.5-2 महीने मात्र अपने घर पे जाके इन सब चीज़ों को परहेज करके आप निकल सकते हैं IBS से या पेट रोग से। और उसके बाद 3रे महीने से हम घर का खाना नॉर्मल चालू करा देते हैं, मगर 6 महीने तक हम जो है 4 चीज़ों को अवॉइड कराते हैं, जैसे एल्कोहल, फास्ट फूड, नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट। इन 4 चीज़ों को, क्योंकि ये भारी होते हैं, इनको पचाने के लिए एंजाइम पूरी तरह से बनते नहीं हैं। जो है गॉल ब्लैडर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, पैंक्रियाज पूरी तरह से बाइल जूस, ये लीवर तुम्हारा बाइल जूस छोड़ के जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है उससे जो धीरे धीरे जो है बाइल जूस बनाता जो है, जो गॉल ब्लैडर से जो HCl निकलता है पेट को पचाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं थेरेपी पे, तो जाके ये सब चीज़ें बनती हैं, निकलती हैं, तो जाके आप धीरे धीरे क्योर होने लगते हैं और आप पूरी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने लगते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही करना है, और किसी के गाइडेंस में रहना है, और किसी से ट्रीटमेंट जो लेना है कि आप किसी को देखना है कि कौन जानता है इस चीज़ से निकला हुआ है, वो अच्छी तरीके से बारीकी से इन सब चीज़ों को जानता है कि क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, कैसे योगा करना है, इन सब चीज़ों का उसको पता रहता है। तो उनके आप गाइडेंस में रहेंगे तो आप बड़ी आसानी से IBS से या पेट रोग जैसी समस्या से निकल पाएंगे। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।